क्लासेस में अगेन आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। अब जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द सी प्लस प्लस। ठीक है, इसमें भी आज हम प्रोग्राम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली और आपने इन प्रोग्राम्स को अपने घर पे ट्राई करके देखना है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट में एक प्रोग्राम करवाया था जिसमें मैंने आपको वो पब्लिक और प्राइवेट का मैंने आपको यूज बताया था, उसी से रिलेटेड हम एक प्रोग्राम और डिस्कस करेंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने एक क्लास ली। ठीक है, आपकी क्लास का नाम क्या है? रेक्टेंगल। तो क्लास क्या हो गया? व्हाट इज ए क्लास? ए क्लास इज ए कीवर्ड। ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, सारी सी प्लस प्लस समझ में आ जाएगी आपको। रेक्टेंगल क्या है? व्हाट इज द रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज ए नेम ऑफ क्लास। क्लास का नाम कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट, वो जैसा आप प्रोग्राम बना रहे हो वैसा होगा। तो क्लास एक कीवर्ड है जो सी प्लस प्लस के अंदर 48 कीवर्ड्स में से होता है। रेक्टेंगल इज द नेम ऑफ द क्लास। अब यहां पे देखिए हमने किसका यूज किया है? प्राइवेट का हमने यहां पे यूज किया है। प्राइवेट के बारे में मैंने क्या बताया था? जो ये लेंथ और वेट आपके पास ये है, ये क्या है? आपके डाटा मेंबर्स हैं। ये क्या है? आपके डाटा मेंबर्स हैं। ठीक है, लेंथ और वेट क्या है? डाटा मेंबर्स है। कौन से हैं? प्राइवेट है। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि सी प्लस प्लस की एक फीचर होती है कि जो इसमें डाटा होता है वो हाइड रहता है, सिक्योर रहता है। अब इस प्राइवेट डाटा मेंबर को मुझे असेस करना है, जो मुझे लेंथ और विड्थ है मुझे इसको असेस करना है। तो इसको असेस करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? मेंबर फंक्शन की। और जो गेट डाटा वगैरह है ये क्या होते हैं? मेंबर फंक्शन होते हैं। और स्टूडेंट सी प्लस प्लस की फीचर क्या होती है कि अगर मुझे प्राइवेट डाटा मेंबर को मुझे असेस करना हो तो इस प्राइवेट डाटा मेंबर को असेस करने के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी? पब्लिक मेंबर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। आई रिपीट कि अगर मुझे प्राइवेट डाटा मेंबर्स को असेस करना है क्लास के बाहर तो मुझे उनको असेस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? पब्लिक मेंबर फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मैंने मेंबर फंक्शन डिफाइन किया, गेट डाटा, नाम कुछ भी हो सकता है बट नाम के बीच में स्पेस नहीं आएगा स्टूडेंट। आपने लेंथ इनपुट करवाई, आपने विड्थ इनपुट करवाई, ठीक है, एक फंक्शन तो ये हो गया आपके पास। अब अगला एक फंक्शन आपने और लिया यहां पे, वो फंक्शन आपने कौन सा लिया? सेट डाटा। इट इज आल्सो ए मेंबर फंक्शन जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है? दो आपने पैरामीटर ले रखे हैं। कौन से? लेंथ एल और विड्थ का आपने क्या ले रखा है? बी। क्योंकि अब हमें डाटा सेट करना है। तो कैसे हमने डाटा सेट करना है? तो आपने क्या किया? लेंथ में एल स्टोर करवा दिया, विड्थ के अंदर आपने क्या किया स्टूडेंट? बी स्टोर करवा दिया। जब हमें कोई डाटा सेट करना हो तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम पहले तो आर्गुमेंट लेंगे स्टूडेंट, इनको हम आर्गुमेंट भी बोलते हैं, पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो लेंथ में आपने क्या किया? एल स्टोर करवा दिया। विड्थ में आपने क्या किया? बी स्टोर करवा दिया। ठीक है, ये दूसरा मेंबर फंक्शन हो गया आपका। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तो यहां तक हमने डिस्प्ले मेंबर फंक्शन तक हमने यहां पे ये देखा था कि हमारा जो है तीसरा मेंबर फंक्शन है। मैं एक बार इसको आपको रिकॉल करवा देता हूं कि पहला मेंबर फंक्शन हमने गेट डाटा लिया था, दूसरा हमने क्या लिया था? सेट डाटा लिया, और तीसरा हमने मेंबर फंक्शन क्या लिया? डिस्प्ले डाटा लिया। कुछ भी नाम ले सकते हैं स्टूडेंट, डिस्प्ले डाटा ले लिया या हमने क्या कहते हैं प्रिंट लिख दिया, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, नाम की उसमें आपने जो है स्ट्रेस नहीं लेना। डिस्प्ले डाटा में हमने क्या किया? लेंथ और विड्थ हमने प्रिंट करवा दी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि हमने लेंथ इनपुट भी करवा ली, डाटा भी हमने सेट कर दिया, डाटा को हमने डिस्प्ले भी करवा दिया। अब हमें क्या निकालना है? जो इस प्रोग्राम के अंदर मेन चीज हमें निकालनी क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जैसे मैंने अभी आपको जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में बताया था। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे? इसमें जो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ मेंबर फंक्शन। तो हमने यहां पे क्या किया? एरिया अंडरस्कोर रेक्ट एक मेंबर फंक्शन ले लिया। ये हमारा चौथा मेंबर फंक्शन। ठीक है, और ये देखिए हमने बीच में ना ये अंडरस्कोर डाला हुआ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप या तो आप ये कर सकते हो कि आप इसमें कोई स्पेस मत दो, आप दोनों को इकट्ठे लिख दो, बट अगर आप इकट्ठे नहीं लिखते तो बीच में आप उसको अंडरस्कोर से अलग कर सकते हो। इसमें देखिए हमने दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, ए एरिया के लिए और पी पैरामीटर के लिए। और पैरामीटर हम कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, और एरिया का फार्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो ये फार्मूला हमने लगा दिया और इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को भी हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। और लास्ट में हमने क्या काम किया स्टूडेंट?
क्लास को सेमीकोलन से एंड कर दिया। ठीक है, बट हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथी है। अब हम क्या काम करेंगे इसमें, अब हमारे पास बारी आती है मेन फंक्शन की, क्योंकि जब हमने क्लास के अंदर प्राइवेट डाटा ले लिया, मेंबर फंक्शन हमने पब्लिक ले लिए, अब हमने उनको मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना है। तो वॉइड मेन हमने यूज किया, CLR यूज किया, रेक्टेंगल इज ए क्लास नेम, हमने क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था स्टूडेंट, R1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रेक्टेंगल क्लास। ठीक है, अब आपने क्या किया, सेट डाटा आपने कॉल कर लिया। जो मैंने यहाँ पे देखो सेट डाटा के अंदर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ हमने सेट डाटा के अंदर क्या कर दिया, डाटा सेट किया था ना, लेंथ में L और ब्रेड्थ में B। तो हमने यहाँ पे क्या किया, L की मैंने वैल्यू डाल दी 10, B की वैल्यू मैंने क्या डाल दी 20, और इसको हमने क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया, डिस्प्ले डाटा। तो 10 और 20 का डाटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप इसमें क्या काम करते हो, एक ऑब्जेक्ट और बना लेते हो, क्योंकि एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, आपने एक ऑब्जेक्ट और बना लिया R2, तो फिर आप क्या काम करोगे, कैसे लिखोगे, R2 डॉट सेट डाटा 20,30, यहां पे जैसे आपने वैल्यू डाल दी, फिर R2 डॉट डाटा को आप डिस्प्ले करवाओगे, आप डिस्प्ले डाटा, फिर R2 डॉट एरिया ऑफ रेक्ट। ठीक है, अगर हमने जो मेंबर फंक्शन हमने यूज किया था यहाँ पे गेट डाटा वाला, अगर मुझे इस मेंबर फंक्शन को यूज करना है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको सेट डाटा का यूज करके बताया, अगर मुझे गेट डाटा का यूज करना है तो गेट डाटा को आप कैसे यूज करोगे, क्या लिखोगे आप यहां पे, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट और बना लेता हूं R3 डॉट गेट डाटा, R3 डॉट डिस्प्ले डाटा, R3 डॉट एरिया पेरीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपसे वो वैल्यू मांगेगा, जैसे आपने 14 वैल्यू डाली और आपने 15 वाली वैल्यू डाली, तो इसका एरिया निकालेगा यानी 14 मल्टीप्लाई 15, और पेरीमीटर निकालेगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 15। ठीक है, अब ऐसे एक कंसेप्ट हम और ले लेते हैं इसमें, ये तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। अभी तक जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं एक्चुअली वो फंक्शन को हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर रहे हैं। कैसे कि जैसे आपने क्लास ले ली, क्लास का नाम आपने क्या लिया, पर्सन, कैर नेम, फिर वही चीज, ये दोनों प्राइवेट मेंबर्स हैं आपके, यानी कि जो नेम है कैरेक्टर टाइप का, जो एज है, ये प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं। पब्लिक में हमने क्या किया, वही मेंबर फंक्शन हमने यूज किया गेट डाटा, जिसमें हमने क्या काम किया, नेम इनपुट करवाया स्टूडेंट का या पर्सन का, एज हमने इनपुट करवाई। ठीक है, तो एक मेंबर फंक्शन आपका ये हो गया। दूसरे मेंबर में फंक्शन में हमने क्या किया, डाटा को हम डिस्प्ले करेंगे प्रीवियस प्रोग्राम की तरह, या तो यहाँ पे डिस्प्ले डाटा लिख दो, मैंने यहाँ पे शो डाटा लिख दिया, आप कोई और नाम भी दे सकते हो। आपने क्या किया, नेम और एज आपने क्या की, यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दी। तो देखो क्लास तो आपकी यहाँ बंद हो गई ना, यानी कि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया गेट डाटा और शो डाटा, ये क्या किया, क्लास के अंदर डिफाइन किया, क्योंकि जो हमारा कंसेप्ट है वो भी क्या है, फंक्शन डिफाइंड इनसाइड द क्लास। यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं। मेन फंक्शन में हमने क्या किया, पर्सन इस क्लास नेम हो गई आपके पास, पी क्या हो गया, उस क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया, और गेट डाटा और शो डाटा को हमने क्या कर लिया, कॉल कर दिया। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, नेम आ जाएगा, जैसे हमने कुछ भी एंटर किया, राम, एज आप कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हो, जैसे आपने 20 डाल दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सा एग्जांपल था जिसका पर्पस मुझे आपको ये बताना था कि हम फंक्शन को क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो उसमें फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे। ये क्या है, इनसाइड है। इनसाइड कैसे स्टूडेंट, क्योंकि देखो मैं फिर बता रहा हूं, क्लास यहां बंद हो गई और ये हमने फंक्शन क्लास के जो है अंदर डिफाइन किया है। आउटसाइड कैसे होगा, आउटसाइड में मैं आपको बताता हूं। तो देखो यही वाला प्रोग्राम हम आउटसाइड की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे।
तो ध्यान से देखिएगा आप इसको। वही क्लास ली हमने, पर्सन प्राइवेट यूज किया, कैर नेम हमने यूज किया, एज हमने यूज की, वही गेट डाटा शो डाटा हमने यूज किया। पर यहां पे थोड़ा सा हमने अलग कर दिया, क्योंकि यहां मैं क्लास को बंद कर रहा हूं और यहां पे मैंने 2 सेमीकोलन के साइन डाले हुए हैं स्टूडेंट। जब हम सेमीकोलन के साइन डालते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आपने यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन नहीं किया, फंक्शन को आपने क्या किया, डिक्लेयर किया है। और जिनको आपने डिक्लेयर किया हुआ होता है उनको फिर हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लास तो मैंने यहां बंद कर दी, अब मैं इसको क्लास के बाहर डिफाइन करूंगा। और स्टूडेंट अगर हम सी प्लस प्लस के अंदर किसी मेंबर फंक्शन को हम क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो कौन सा साइन यूज करते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखिए ये जो मैंने साइन डाले हुए, ये मैंने साइन डाला हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जो आपको देखो यहां नजर आ रहा है और मैंने लिखा भी हुआ है। जब हमें फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करना हो तो हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए वॉइड पर्सन क्या हो गया, आपकी क्लास का नाम हो गया। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया, गेट डाटा मैंने यहां डिफाइन कर दिया, जिससे मैंने नेम और एज डाल दिए। ऐसे ही फिर मैंने वॉइड पर्सन यूज किया, यहां पे मैंने क्या किया, शो डाटा को मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, नेम और एज मैंने जिसमें क्या किया, डिस्प्ले करवा दिया। बस मेन में वैसे जैसे हम फंक्शंस को हम कॉल करते हैं। तो ये जो मैंने कंसेप्ट बताया, ये मैंने कंसेप्ट स्टूडेंट आपको क्या बताया कि हम फंक्शन को क्लास के अंदर और फंक्शन को हम क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमें बाहर डिफाइन करना हो तो हम उसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का। तो स्टूडेंट आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप कमेंट करके आप मुझे बताओगे कि आपको ये लेक्चर जावास्क्रिप्ट का सी प्लस प्लस का कैसा लगा। ठीक है, आपको वॉइस क्लियर आई कि नहीं आई, और जो क्या कहते हैं आपको जो प्रिंटेड मटेरियल वो नजर आया या नहीं आया, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।